हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान एंड जीके पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है बल, दाब एवं गति। बल, दाब एवं गति टॉपिक से जितने भी MCQ क्वेश्चन बनने वाले हैं उन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, पहला सवाल, न्यूटन का गति का प्रथम नियम, यानी जो न्यूटन का गति का प्रथम नियम है निम्न को व्यक्त करता है, यानी वो किस से संबंधित है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है गति का वो जड़त्व से संबंधित है, यानी न्यूटन का गति का प्रथम नियम है जो जड़त्व को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम नियम मापन करता है, यानी जो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है वो क्या मापन करता है। तो इसका सही उत्तर है बल का, यानी जो न्यूटन का गति का जो द्वितीय नियम है, दूसरा नियम है, वो बल का नियम है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जल में तैरना संभव होने का कारण है, यानी जल में तैरना किस नियम के कारण है जो संभव है। तो इसका सही उत्तर है गति का तृतीय नियम, यानी जो जल में तैरना है जो गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्षा की बूंदे, यानी जो वर्षा की बूंदे होती हैं वो गोलाकार होती हैं, इसका कारण, यानी वर्षा की जो बूंदे गोलाकार होती हैं इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव, यानी वर्षा की बूंदे गोलाकार होती हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ब्लैक बोर्ड पर चौक द्वारा लिखना किस गुण के कारण संभव है, यानी जो ब्लैक बोर्ड होता है स्कूलों में उस पर चौक द्वारा लिखना किस गुण के कारण संभव है। तो उसका सही उत्तर है आसंजक बल के कारण। आसंजक बल के कारण है जो ब्लैक बोर्ड पर चौक द्वारा लिखना संभव है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कपड़ों को साफ करने में साबुन सहायक होता है, यानी जो गंदे कपड़े होते हैं, कपड़ों को साफ करने में साबुन सहायक होता है। क्योंकि क्योंकि है जो ये है विलियन का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, यानी जो कपड़ों को साफ करने में साबुन सहायक होता है, क्योंकि साबुन है जो विलियन का पृष्ठ तनाव कम कर देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। जल की सतह पर एक सुई या पिन तैरती है, इसका कारण है। जल की सतह पर है जो एक सुई या पिन तैर सकती है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव के कारण, यानी पृष्ठ तनाव के कारण ही जल की सतह पर सुई या पिन तैर सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ताप के बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव, यानी ताप के बढ़ने पर है जो द्रव का पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन आता है। तो ताप के बढ़ने पर है जो द्रव का पृष्ठ तनाव है जो कम होता है, यानी दाब के बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव है जो कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है जल के किस गुण के कारण, यानी जल के किस गुण के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, यानी जल के किस गुण के कारण, यानी कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। तो इसका सही उत्तर है पृष्ठ तनाव के कारण, यानी पृष्ठ तनाव के कारण ही है जो जल के सतह पर है जो कपूर के टुकड़े है जो नाचते हैं, यानी किसी जल में अगर कपूर के टुकड़े डाल दिए जाते हैं तो वो उछल कूद करते हैं, यानी नाचते हैं। ये किस कारण नाचते हैं, तो नाचते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। गर्म पानी से कपड़े धोना आसान है, यानी गर्म पानी से है जो कपड़े आसानी से धुल सकते हैं, तो इसका क्या कारण है, क्या कारण है। तो इसका जो कारण है वो है अपृष्ठ तनाव कम होता है, यानी गर्म पानी से कपड़े धोना आसान है क्योंकि इसका अपृष्ठ तनाव है जो कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। पौधे के
तंतुओं में पानी चढ़ने का कारण है। यानी कोई जो पौधा होता है उसमें जो तंतु होता है, पेड़ होता है, उसमें जो पानी चढ़ता है उसका क्या कारण है? तो उसका जो कारण है वो है केशिका तव। केशिका तव के कारण है, जो पौधे के तनुओं में है जो पानी चढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, घर्षण पर आधारित कौन सी प्रक्रिया नहीं है? यानी इनमें से जो घर्षण पर आधारित है जो कौन सी प्रक्रिया नहीं है? तो लिखना है जो घर्षण के आधारित है, बोलना भी घर्षण के आधारित है, चलना भी घर्षण पर आधारित प्रक्रिया है। लेकिन जो सुनना है ये घर्षण पर आधारित प्रक्रिया नहीं है। इसमें नहीं का पूछा है तो सुनना है जो घर्षण पर आधारित प्रक्रिया नहीं है। लिखना, बोलना और चलना ये घर्षण पर आधारित प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ तनाव पर, यानी जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ तनाव पर गति करती है तो घर्षण बल कहलाता है। यानी जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ तनाव पर गति करती है तो घर्षण बल कहलाता है। तो घर्षण बल कहलाता है गतिक घर्षण। यानी जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ तनाव पर गति करती है तो घर्षण बल है जो गतिक घर्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भार राशि को किसके द्वारा मापा जाता है? यानी भार राशि को है जो किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर है स्प्रिंग संतुलन के द्वारा। यानी भार राशि को है जो स्प्रिंग संतुलन के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, घड़ी के स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? यानी घड़ी में जो स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? तो वह है दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, सड़क पर चलते समय, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? यानी किसी सड़क पर है जो चलते समय बैलगाड़ी के जो पहिए होते हैं वो चलते हैं सड़क पर, तो वो किस गति की किसका उदाहरण है? तो वो है स्थानांतरित और घूर्णन गति का उदाहरण। स्थानांतरित स्थानांतरीय और घूर्णन गति का उदाहरण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोलक की आवर्त काल यानी किस पर निर्भर है? लोलक की आवर्ती काल यानी टाइम पीरियड है जो किस पर आधारित है या निर्भर है? तो वो है लंबाई के ऊपर निर्भर। यानी जो लोलक की आवर्ती काल है यानी टाइम पीरियड है वो है लोलक के गति यानी लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोलक घड़ियां गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है? यानी जो लोलक घड़ियां होती हैं वो गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है, देखिए लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। यानी जो लोलक की लंबाई है वो भी बढ़ जाती है जिसमें जो इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि सरल लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए, यानी यदि किसी सरल लोलक की है जो लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय कितना रहेगा? तो उस झूलने का समय है वो दुगुना होता है, दुगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि, यानी पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि में क्या फर्क पड़ेगा? तो उसकी जो समय अवधि होगी वो बढ़ेगी। यानी पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि होगी वो बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी जो हुक का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो हुक का सिद्धांत है वो प्रत्यास्थता से संबंधित है। यानी हुक का सिद्धांत है जो प्रत्यास्थता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सही उत्तर है न्यूटन के तीसरे नियम के आधार पर, यानी न्यूटन के तीसरे नियम पर है जो रॉकेट कार्य करता है। यानी रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम पर है जो रॉकेट कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी कक्षा में गति, यानी पृथ्वी है जो अपनी कक्षा में गति किस दिशा से किस दिशा की ओर करता है? यानी पृथ्वी है जो अपनी कक्षा में गति है जो किस दिशा से किस दिशा की ओर करता है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन नंबर ए। यानी पृथ्वी अपनी कक्षा में गति है जो पश्चिम से है जो पूर्व की ओर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? यानी जो वॉशिंग मशीन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वॉशिंग मशीन है वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी वॉशिंग मशीन है जो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि? यानी पहाड़ी इलाकों में है जो जल है जो कम तापमान पर उबलता है, इसका क्या कारण है? तो पहाड़ी पर है जो जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि जो इसका कारण है वो है पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। यानी पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। चावल पकना कठिन होता है, यानी चावल है जो किस स्थान पर पकना है जो कठिन होता है? पर्वतों के शिखर पर, समुद्र तल पर, खदान के नीचे, कहीं भी एक जैसा? तो इसका उत्तर है चावल पकना कठिन होता है। तो चावल पर्वत के शिखर पर है जो पकना कठिन होता है, यानी पर्वत के शिखर पर है जो चावल का पकना कठिन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। नमी की माप, नमी की माप किसके द्वारा की जाती है? नमी की माप, तो नमी की माप है वो हाइग्रोमीटर के द्वारा की जाती है। यानी जो नमी की माप है वो हाइग्रोमीटर के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती, यानी जो लैंप की बत्ती होती है उसमें तेल किसके कारण ऊपर उठता है? यानी जो ये एक माना कि लैंप है, तो ये लैंप की जो बत्ती होती है इसे तेल ऊपर आता है, तो वो किस गति यानी किस कारण है जो ऊपर उठता है? तो लैंप की बत्ती में लगे तेल जो है जो किस कारण ऊपर उठता है? तो वो कैसिकीय घटना के कारण है जो ऊपर उठता है। यानी लैंप की बत्ती में तेल है जो कैसिकीय घटना के कारण है जो ऊपर उठता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, जल का क्वथनांक उच्च तापमान पर किस कारण से घट जाता है? यानी जल का जो क्वथनांक है वो उच्च तापमान पर किस कारण से घट जाता है? तो इसका सही उत्तर है निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। यानी जल का क्वथनांक उच्च तापमान पर निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 23, आज का अंतिम क्वेश्चन। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है, यानी दूध की सघनता है जो किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर है लेक्टोमीटर के द्वारा। यानी इस दूध की जो सघनता है वो मापने के लिए लेक्टोमीटर उपकरण का उपयोग लिया जाता है। तो दोस्तों आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।